उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 106। विषय चल रहा था कि आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता। गुरुदेव एकदम साफ साफ कह रहे थे कि किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ो कि शॉर्टकट तरीका अपना के हम चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण और समाधि और एक मतलब क्षण भर में, वही जो बताया नहीं था कि 1 महीने की छुट्टी लेके बंदा गया हुआ था कि अनलाइटेड होके आऊंगा। तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है ये। हाँ, पूरे जीवन का प्रोजेक्ट जो कह सकते हैं कि पूरे जीवन का हमारा लक्ष्य और प्रोजेक्ट ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हमारा टारगेट है एनलाइटमेंट होना है, चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है ये। तो गुरुदेव क्या बोल रहे, सबसे आसान और इजी तरीका क्या है? अपने घर में नित्य की उपासना करिए। आखिर साफ किसको करना है? अंतःकरण को करना है। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको आप देखिएगा जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं या किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो देखिए जनरली जो थोड़े से समझदार टाइप के लोग होंगे वो आपको क्या सजेस्ट करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में अपनी किताबों से पढ़ो, थोड़ा बहुत रिफर कर लो, थोड़ी गाइडलाइंस के लिए गाइड बुक वगैरह ले लो, क्लासेस वगैरह जाके नोट्स वोट्स जुटा लो, लेकिन पढ़ाई तो अपने घर में करो, क्योंकि उधर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बनता है, ध्यान अच्छे से लगता है। बाकी हेल्प के लिए गुरु वगैरह रहते ही, बिल्कुल वैसे ही कि अब हर कोई शांति कुंज पहुंच जाएगा तो सोचो ना कितना भीड़ लग जाएगा, ये भी तो सोचो। अब इसी तरीके से गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि तुम अपने घर में रहो, शांति कुंज जा सकते हैं, बिल्कुल उसमें मना ही नहीं है। वो सत्र वगैरह करने लोग जाते ही है नए नए, उसमें वहां की ऊर्जा की बात ही अलग है, वहां का प्राण लेना भी अपने आप में एक नई बात है, एक अद्भुत बात है। पर अदर उसकी बात कर रहे हैं कि अदर हम बाबागिरी के चक्कर में जो पढ़ते हैं उधर गए और अननेसेसरली अपना टाइम खराब कर रहे हैं और सोच रहे हैं कोई व्यक्ति हमको लाके कुछ दे देगा, तो नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति लाके हमको एनलाइटमेंट नहीं दे सकता। हमको गुरु की शरण में अंतःकरण से होना पड़ता है, हृदय से। वो बाहर से नहीं कि बाहर से हमने गुरु जी के चरण पकड़े हुए हैं, हम अपने घर ही नहीं जा रहे। अब भैया गुरु जी को भी अपना काम होगा, वो अपना दैनिक का नित्य कर्म करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, कि आप उन्हीं के चरण वहीं पकड़ के बैठे रहेंगे, स्थूल वाले चरण? तो ये मूर्खता है। गुरु के चरण हृदय में पकड़े जाते हैं, गुरु का हाथ हृदय में पकड़ा जाता है, समर्पण हृदय में 24 घंटे रखा जाता है। और वो आप अपने घर पे रह के भी कर सकते हो, उपासना नित्य करके भी कर सकते हो। आगे गुरुदेव, और उसमें गुरुदेव ने लेकिन एक बात जो मुख्य बताई वो ये बताई कि उसमें जो है वो होना चाहिए, भाव संवेदना होनी चाहिए। फर्जी नहीं कि बस घंटी कटोरिया कर रहे हैं, आधे घंटे ही बैठते हैं लेकिन पूरे डूब जाते हैं, परमात्ममय हो जाते हैं। तो वो अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा, तो वो आधा घंटा आपको फिर अपने 24 घंटे में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, दिखने लगेगा उसका असर, कि वो जो आधे घंटे में पूरी भावना के साथ परमात्मा के साथ एक रूप होती हूँ, कैसे वो 24 घंटे में फिर मेरे अभ्यास में उतर रहा है धीरे धीरे। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं कि उपासना क्रम के अभ्यासियों को उच्च स्तरीय अनुदान भी साधना क्षेत्र में मिल सकते हैं। संभव है अगले दिनों उन्हें अपने तपांश का कुछ प्रत्यावर्तन जीवंत आत्माओं में करना पड़े। इस बीज को बोने का ठीक परिणाम निकले, इसके लिए ये आवश्यक है कि भूमि जोतने और उसमें नमी रखने का प्रयास पहले से ही चलता रहे। जो भूमि न जोती गई है, न जिसमें खाद पानी की मात्रा है, उसमें बहुमूल बीज या पौधों का आरोपण भी निरर्थक चला जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि इस दिशा में प्रगति की सच्चे मन से आकांक्षा करने वाले अपने नित्य कर्म में उपासना की प्रक्रिया को सम्मिलित कर लें। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हम लोग उपासना कर रहे हैं ना, कि जो अभ्यासी हैं उसमें उच्च स्तरीय अनुदान इस साधना क्षेत्र में मिलते हैं। अब हम सोचे कि नहीं यार, हम तो सिंपल ध्यान करते हैं, 2-4 माला वाला कर लेते हैं और हवन वगैरह कर लेते हैं, हम तो कोई बहुत बड़े साधक नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं यही बातें आगे चल के उच्च स्तरीय साधना में बदल जाती हैं। उच्च स्तरीय साधना क्या, पहाड़ से उल्टा लटकना? ये नहीं। उच्च स्तरीय साधना मतलब हम लोग सोचते हैं कि बहुत कठोर तप कुछ करना रहता होगा, कड़ाके की ठंडी में बैठ के कहीं साधना वाधना करनी पड़ती होगी। नहीं, यही दैनिक की ये जो साधना है ना, ये जब धीरे 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 फलित होती जाती है, धीरे धीरे मैच्योर होती जाती है, फल जैसे जब पकने लगता है, गर्भ जैसे जब बढ़ने लगता है, तो अपने आप ही वो बच्चे का स्वरूप लेके पूरा फल फूल के बाहर निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें ही उच्च स्तरीय साधना का परिणाम देने लग जाती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन आगे भविष्य में जो उच्च स्तरीय साधना का जो परिणाम आपको मिलेगा, ऐसे समझो, अगर हम चाहते हैं कि हमें उच्च स्तरीय साधना का परिणाम मिले,
तो उसके लिए हमें निरंतर ये जुताई और अपने बीज की तैयारी करते रहना है। अब अचानक से एक दिन मैं हिमालय में पहुंच गई, मान लो 15 दिन के लिए हिमालय गई और सोचा कि अभी तो हमने घर पे तो कोई जुताई उताई की नहीं थी, ना बीज की तैयारी की थी, सीधे हम हिमालय में जाएंगे और 15 दिन का ध्यान साधना करके एनलाइटेड होके ही आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अचानक से अगर आप हिमालय पहुंचे भी तो वहां के प्राण तत्व को अपने अंदर उतारने के लिए, उन अनुदानों को, वरदानों को उतारने के लिए ये जो अंदर प्लेटफॉर्म है, जो फील्ड है, क्षेत्र, शरीर को श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने क्षेत्र बोला, तो ये जो क्षेत्र है, जो उपकरण है इसके अंदर, वो तैयार ही नहीं है वहां के वोल्टेज को अपने अंदर लेने के लिए। हमारी उस समय क्षमता ही, मेरी कैपेसिटी है 2 वोल्टेज की और वहां की कैपेसिटी होगी 10,000 वोल्टेज। अब वहां का 10,000 वोल्ट हम सोच रहे हैं कि हम 10 दिन में जाएंगे और बस अपने अंदर भर के चले आएंगे। ऐसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं, ब्लास्ट हो जाओगे, पैरालिसिस हो जाएगा, इधर उधर अटैक वटैक आ जाएगा। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि तुम जब निरंतर अपने घर में ही उपासना, साधना, आराधना करते रहोगे तो इसको क्या कहेंगे कि तुम निरंतर अपने खेत को, अपने क्षेत्र को जुताई कर रहे हो, उसकी मिट्टी को जुताई। पता है ना क्या होता है? सभी जानते होंगे जुताई क्या होता है। सभी के घर में पौधे होंगे, खुरपी लेके हम लोग पौधों की मिट्टी को क्या करते हैं, हर थोड़े दिन पे ऐसे ऐसे खोद के ऊपर नीचे करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी खाद और डाल देते हैं, कुछ उर्वरक और डाल देते हैं। अक्सर ऐसा करते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। नरिशमेंट कह सकते हैं इसको, नरिश करते रहते हैं। ठीक, तो हम क्या उसी क्षण उम्मीद करने लगते हैं कि अब आज मैंने नरिशमेंट किया था, आज ही एक फल निकल कर आ जाएगा। नहीं, हमको पता है कि ये जो हम नरिशमेंट कर रहे हैं, मिट्टी का जुताई खुदाई वगैरह कर रहे हैं, और जो हम अपना बीज तैयार कर रहे हैं, जो बीज हम उसमें डाल रहे हैं, ये दोनों एक निश्चित समय आने पर फलित होगा। और तब तक हम क्या करते हैं, निरंतर जुताई, अच्छे से पानी देना, बढ़िया से उसमें फिर बीज देखते रहना, धूप लगवाना उसको। एवरीडे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि देखते नहीं है, एवरीडे जाते हैं, पौधे को देखते भी हैं, सुंदर भी लगता है, पर तुरंत ही मुंह बना के वापस नहीं आ जाते कि अरे यार आज फिर कुछ नहीं निकला, इसमें क्या मनहूस है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, सोचते हैं कि हाँ वो समय आने पे, वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होता है, माली जो है सिंचाई करता रहता है और ऋतु आती है तो फल होता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये जो उच्च स्तरीय साधनाओं का प्रतिफल लोगों को प्राप्त होता है, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि इन्होंने किसी एक दिन में उच्च स्तरीय साधना कर ली होगी। एक दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में ये उच्च स्तरीय साधक बन के तय खड़े हो गए होंगे। ये बहुत, जब से ऐसे समझ लिए होश संभाला होगा, तब से उन्होंने निरंतर कुछ न कुछ उपासना का क्रम, साधना का क्रम, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, इन चीजों का क्रम अपने जीवन में रखा होगा। तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा डालते डालते आज उनका अचानक से इतना बड़ा दिखने लगा। तो हमको लगता है कि वाह यार, इसकी आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत अच्छी हो रखी है, तो कितना उच्च स्तरीय साधक है। तो उससे पूछो तो भाई कि तुम एक दिन में उच्च स्तरीय साधक बन गए या तुम इस पे बहुत दिन से काम कर रहे थे? तो पता चलेगा कि नहीं, मैं इस पे बहुत दिन से निरंतर लगा हुआ था, मैं थोड़ा थोड़ा ही करके, पर कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो ये बूंद बूंद से उसका देखिए सागर भर गया है। तो गुरुदेव ने यही बोला, भूमि जोतने और उसमें नमी रखने का प्रयास पहले से ही चलता रहता है। सिर्फ जुताई नहीं करते, डेली नमी भी बनाए रखते हैं। नमी बनाना मतलब अभी छोड़ दीजिए आप पानी डालना पौधों को हफ्ता भर के लिए, 10 दिन के लिए मत डालिए, अभी गर्मी में तो और भी मत डालिए। तो देखिए बेचारे कैसे मुरझा से जाएंगे, और फिर अचानक से डालेंगे भी तो तुरंत खिलेंगे नहीं, तुरंत वो, और हो सकता है कि कुछ तो एकदम ही मर जाते हैं, एकदम ही फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, उपासना भी बिल्कुल ऐसी ही है। नित्य उसमें पानी डालते रहो, नित्य उसको वो प्राण देते रहो, उठाते रहो। वो है अंदर, ईश्वर जो है, जो परम ब्रह्म परमात्मा आत्म स्वरूप जो आनंद है, वो अंदर है, लेकिन उसको रोज नरिश करते रहो। ये काम है अपना, उसको नरिशमेंट देते रहो। तो उसका नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? ध्यान से, प्राणायाम से, जप से। वो खिल के आने लगता है ना, और निकल आने लगता है। परफेक्शन जिसको कहते हैं, जो बहुत अच्छा डांस करते हैं लोग, देखिए तो वो क्या बस एक ही दिन डांस करते हैं बहुत अच्छा, और फिर बाकी के महीना भर, 2 महीना, 3 महीना ऐसे बैठे रहते हैं? नहीं, वो डेली अपना कुछ डांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो बहुत अच्छे पहलवान होते हैं वो डेली अपनी पहलवानी की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि जिस दिन अखाड़े में उनका युद्ध होने वाला है, या कोई मान लेते हैं अखाड़े में आज उनका कॉम्पिटिशन है, तो बस कंपटीशन से पहले, हफ्ते भर पहले हम तैयारी शुरू करेंगे और बस जाके कंपटीशन में बैठ जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ऐसा जो होगा भी ना, तो वो उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी भी नहीं, वो हार जाएगा, वो नहीं कर पाएगा।
लेकिन जो शुरू से लगा होगा, निरंतर अभ्यासरत होगा, उसकी प्रैक्टिस भी होगी, फिनिशिंग भी होगी, परफेक्शन भी होगा, तो ये क्षेत्र भी कुछ इसी प्रकार का है। परमात्मा असीम और अनंत है, ऐसे समझिए। तो हम लोग अपने आप को सीकर भी बोल सकते हैं कि हम लोग सब क्या हैं, जिज्ञासु हैं। तो किसी भी क्षण में आप ये नहीं कह सकते अब मैं पूरी पूरी एनलाइटेड हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो चीज असीम और अनंत है उसको आप कैसे पूरा जान जाएंगे? नहीं जान सकते। तो इसकी ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, अंत तक चलती रहेगी, फिर आगे भी चलती रहेगी। और लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, इसको पकड़ के, साधना को, उपासना को पकड़ के, एक परफेक्शन आने लगता है, रिफाइनमेंट आने लगता है, हाई वाइब्रेशन में हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। ये जो लो वाइब्रेशन में चल रही है ना जिंदगी एकदम, कि अब 3D में तो हमारी लो वाइब्रेशन ही बनी रहती है ना, तो उसमें कैसे अपन ये हमारे अंदर ये है, ये गड़बड़ी, वो गड़बड़ी, ये वाइब्रेशंस हाई हो जाती है और यही जिंदगी फिर खूबसूरती से बीतने लग जाती है, प्रेम से, आनंद से, सच्चिदानंद वाले स्वरूप से। तो ये गुरुदेव ने पूरा अध्याय इसी पे रखा कि आत्मोत्कर्ष का आधार निरंतर हमें साधना करनी ही है, देयर इज नो अदर वे आउट। और अंत तक करनी है तो दिमाग में तो ये रखो में नहीं कि यार कब तक, तो कितने दिन में हो जाएगा, तो कितने दिन कर लें तो इतना हो जाएगा। हाँ, चंद्रायण वगैरह हम लोग करते हैं तो एक निश्चित समय वगैरह होता है, वो अनुष्ठान उसको लेकिन बोलते हैं। अनुष्ठान की अपनी अलग महत्ता है, लेकिन नित्य की आराधना तो 24 घंटे की है। अब आप मतलब आप अपने किसी प्रियजन को क्या समय से, घड़ी के समय से याद करते हो क्या, मुहूर्त निकाल के कि 5:56 पे ही हमको अपने प्रियजनों को याद करना है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही याद करना है, ऐसा कुछ करते हैं क्या? अरे प्रियजन है भाई, उनको कभी भी याद किया जा सकता है, इसीलिए तो वो प्रियजन है। तो अगर परमात्मा प्रिय है, हमारे परम, हमारे हितैषी है, मित्र है, माता है, पिता है, तो उनको स्मरण, उनका ध्यान, चिंतन, मनन करने के लिए कोई मुहूर्त निकालनी पड़ेगी क्या, या किसी से पूछना पड़ेगा? तो अंतःकरण में स्थित हो तो 24 घंटे याद होने चाहिए। तो इसी भाव के साथ आज का ये पूरा ये खत्म होता है टॉपिक कि आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसके लिए गुरुदेव ने बोला कि अगर आत्मा को ऊंचा उठाना है तो निरंतर अभ्यासरत रहना होगा, छोटे छोटे इन चीजों में भटकना नहीं होगा कि कोई आपको बरगला दे कि आओ हम तुमको ये हेल्प कर देंगे और इस तांत्रिक से मिला देते हैं, वो तुम्हारा ये कर देगा, वो तुम्हारा वो कर देगा। नहीं, इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। अरे आप सोचो, अब सबसे अच्छी चीज, हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव, आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव, साक्षात महाकाल हैं, ब्रह्मा स्वरूप हैं, वो स्वयं हैं। क्यों किधर भी भटक रहे हो? आप सिर्फ उनका एक टेक्निक बताती हूँ सभी को। सब लोग बस ध्यान करने से पहले गुरुदेव का आवाहन करके, गायत्री माता का आवाहन कर, गुरुदेव स्वयं गायत्री हैं। यहाँ तक भी लोगों ने कहा, और ये मेरा भी अनुभव है, कि गायत्री माता भी स्वयं गुरुदेव ही हैं, वो गुरुदेव ही गायत्री माता हैं। ऐसे भी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि गुरुदेव ही गायत्री माता है। आप जब भी ध्यान साधना आराधना करने बैठो, गुरुदेव का आवाहन करो और उनको अपने अंदर बुला लो और बुला के उनके साथ बैठ जाओ। इमेजिन कि आप बैठे हो और उसी के ऊपर वो बैठे हैं। जैसे ट्रायंगल बनाते हैं ना अपन, तो ट्रायंगल के ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर लो। और अब इमेजिन कर लो कि गुरुदेव के जो सारे चक्र हैं वो आपके सारे चक्रों के साथ अलाइंड हैं, एकदम लाइन से। गुरुदेव के जो 5 कोश होंगे वो आपके 5 कोशों से अलाइंड है। गुरुदेव का अंतःकरण पूरा, आप अपनी बॉडी को घुला दो उसमें, अपने 3 शरीरों को, और बस उसी में डूब जाओ। आप इतना करो नित्य सभी लोग, और मुझे परिवर्तन बताना प्लीज, सभी करना। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि सच में इस स्तर का है, क्योंकि मेरे लिए तो ये काम किया और अदर लोगों का भी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है, और निश्चित करेगा ही करेगा, मुझे पक्का यकीन है कि गुरुदेव को उतार लो, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों को उतार लो अपने अंदर, लय हो जाओ कि बस वैसे ही आप बन गए। फिर देख के बताओ जरा कि कैसा लग रहा है, कैसा जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो गुरु सब कुछ होते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। गुरु से बढ़ के तो कोई तत्व ही नहीं है दुनिया में, परम तत्व है। गुरु गरियान, गुरुओं का भी गुरु हूं मैं, कृष्ण कहते हैं। तो गुरु तत्व ही अपने आप में इतना बड़ा है कि किधर भी भटकने की जरूरत नहीं है। दिन रात उन्हीं को अगर हृदय में लेके घूमते रहो ना, तो भी बात बन जाए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधक फेल हो जाए,
सिंपल जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं ना, जैसे कई बार कहते हैं ना, जो बहुत चतुर लोग होते हैं वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते जो भोले वाले लोग परफॉर्म कर ले जाते हैं, क्योंकि इतने भोले होते हैं कि उनको 10 जगह दिमाग लगाने का इंटरेस्ट ही नहीं रहता। उनको लगता है अरे कौन सर खपा है, हम तो भाई गुरुदेव को जानते हैं, गुरुदेव आप बताइए, गुरुदेव आप कहिए, गुरुदेव आप आइए, बस इतनी उनकी जिंदगी होती है। तो एक पे टिकना, ये अपने आप में ही, एक तत्व पे टिक जाना या किसी एक पे, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा ऐसे कह लो अचीवमेंट है कि हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं भागता, हम एक पे टिक गए। तो इसी भाव के साथ आज का ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।